आप कभी आसमान में एक उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हो तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि ये आसमान में उड़ता कैसे है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, ये बिना किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकेले ही आसमान में उड़ जाता है। दरअसल ये जो आप हवाई जहाज को देखे उसको 117 साल पहले यानी कि 17 दिसंबर 1903 में बनाया गया था राइट ब्रदर ने। और इनने इसको बनाया कैसे होगा कि ये बिना किसी सपोर्ट के ज़मीन से आसमान में उड़ने लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्रैश भी नहीं होता। तो इसके पीछे का हम साइंस जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफ़र किया है या नहीं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हवाई जहाज टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इंजन का शोर, और इन इंजन को जेट इंजन भी कहा जाता है। ये इनका इंजन मेटल के बड़े बड़े टुकड़ों का बना होता है और ये प्रोड्यूस करता रहता है, फ्यूल को बर्न करता रहता है, तभी इंजन में इतना शोर होता है। और आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ जेट इंजन से ही उड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत है। नहीं, जैसे हम पेपर का प्लेन बिना किसी इंजन वगैरह के ऐसे ही उड़ता है और वो कई सेकंड आसमान में उड़ता है, कोई तो ज़्यादा देर भी उड़ते हैं। ऐसे ही जैसा हमारा रियल हवाई जहाज होता है उसमें विंग्स लगे होते हैं, विंग्स और इंजन की मदद से वो उड़ता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो ये दो साइड्स के इंजन से हवा दूसरी साइड पास होती है। तो आप सोच रहे हैं वो कैसे, जैसे इसका हवा दूसरी साइड पास होगी तो वो आगे जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ड्रैग ले सकते हैं। मतलब जब आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो जैसे ही कार तेज़ स्पीड में चले, अगर आप हाथ बाहर डालेंगे तो आपका हाथ झट से पीछे आ जाएगा क्योंकि हवा तेज़ चल रही है। ऐसे ही एरोप्लेन में होता है, हवा तेज़ चल रही होती है, जब वो तेज़ चल रहा होता है तो हवा पीछे जाती है और एरोप्लेन आगे उड़ता है। ऐसे ही एरोप्लेन उड़ता है। और सबसे मेन सवाल तो अब आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद ये हवा में कैसे उड़ पाता है। आपको तो पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, मतलब हर चीज़ को नीचे खींच लेती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बॉल हो या कुछ और। तो ये प्लेन को कैसे ग्रेविटी नहीं खींचती है तो हम जानेंगे। जो प्लेन के विंग्स होते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो थोड़े तिरछे से हो जाते हैं और हवा का जो प्रेशर होता है वो पूरा हाई प्रेशर नीचे चला जाता है और लो प्रेशर ऊपर रह जाता है। और ऐसे ही जो प्लेन है धीरे धीरे टेक ऑफ करता है, लो प्रेशर ऊपर और हाई प्रेशर नीचे। फिर वो धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगता है, फाइनली वो आसमान में उड़ने लगता है। फिर आसमान में उड़ने के बाद उसके जो विंग्स है वो कर्व्ड हो जाते हैं। कर्व्ड मतलब वो ऐसे तिरछे से हो जाते हैं, थोड़े वापस अपने शेप में आ जाते हैं। फिर ये फाइनली आसमान में जितनी भी देर उड़ सकता है। इसके विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं जो डायरेक्शन और बैलेंस वेट करने में काम आता है। ये वेट और विंग्स जो एयर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं उससे ये ज़मीन से उड़ जाता है और आसमान में जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है उससे होता है। फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज मैंने आपको ये बताया कि हवाई जहाज कैसे आसमान में उड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।